Hello everyone, welcome back. I am back with another video और इस बार का जो हम vocabulary करने वाले हैं that is going to be traveling से related words. ठीक है, travel या traveling से related कुछ words आपके लिए select किए हैं मैंने. Let's learn them अब. ठीक है, देखते हैं हम उसमें कितना कुछ कर पाते हैं. फाइन. सो इसी तरह से कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स हम करने वाले हैं सो दैट हमें कैटेगरी वाइज भी पता हो. चलो कई बार ऐसा होता है ना कि हमें एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता, बट इफ यू कैटेगराइज देम हमारे पास एक आइडिया हो जाता है. ओके, ये वर्ड का रिलेशन ट्रैवल से था, इस वर्ड का रिलेशन फॉसिल से था. उससे भी कई बार आपके आंसर्स मिल सकते हैं. मे बी यू डू नॉट नो द कंप्लीट मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, बट इफ यू इवन नो दिस फैक्ट दैट ओके दिस वर्ड इज समथिंग, दिस वर्ड हैज समथिंग टू डू विद ट्रैवलिंग और ट्रिपिंग, in that case you would be like okay fine, तो ऑप्शन देखो ट्रैवल रिलेटेड कुछ हुआ तो यू कैन मार्क इट इजीली. ठीक है, तो ये भी एक तरीका है ऑप्शंस सॉर्ट करके आंसर निकालने का. फाइन, लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड्स टुडे. आज का पहला वर्ड जो हमारे पास है दैट इज गोइंग टू बी वॉयज. वॉयज वॉयज का मीनिंग होता है अ लॉन्ग जर्नी इन्वॉल्विंग ट्रैवल बाय सी और इन स्पेस. ठीक है, दोनों चीजों के लिए ही इसको यूज करा जाता है. ईदर ट्रैवलिंग बाय सी, मतलब समुद्र के रास्ते अगर आप ट्रैवल कर रहे हो वो, या फिर अगर आप स्पेस में ट्रैवल कर रहे हो तो उस केस के लिए भी उसको वॉयज बोला जाता है. एनी काइंड ऑफ लॉन्ग जर्नी, सी में आप कर रहे हो या फिर स्पेस में कर रहे हो, दोनों को ही वॉयज कहा जाता है. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ट्रेवर्स. ट्रेवर्स मीनिंग ट्रैवल अक्रॉस और थ्रू, किसी चीज के बीच से जाना. अक्रॉस मतलब बीच से जाना या उसके साथ साथ चलना. ठीक है, किसी चीज के अक्रॉस चलते रहना, ट्रेवर्स ली ट्रैवल करना, या फिर किसी चीज के बीच से होते हुए जाना. ठीक है, उसको कहा जाता है ट्रेवर्स. wayfaring, this is a very good word and this is a word, इसका जो मीनिंग है आप देख ही सकते हो, ट्रैवलिंग ऑन फुट. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वी डू ऑन अ रेगुलर बेसिस, बट हमें पता नहीं होता कि हम वेफेयर कर रहे होते हैं. वी ऑलवेज से कि हाँ पैदल चलो, वो पैदल वाली जो चीज है ना, पैदल वाले को ही वेफेयरिंग कहा जाता है. सो पीपल वुड टेंड टू आस्क यू, बताओ यार पैदल चलना, पैदल को क्या कहा जाता है इंग्लिश में. राइट, तो पैदल को कुछ नहीं, वेफेयर करना कहा जाता है या फिर वेफेयरिंग कहा जाता है. ट्रैवलिंग ऑन फुट दैट इज नोन एज वेफेयरिंग. ओरेसी. ओरेसी का मीनिंग होता है अ लॉन्ग और इवेंटफुल, लॉन्ग एंड इवेंटफुल और एडवेंचरस जर्नी और एक्सपीरियंस. कोई बहुत लंबा या इवेंटफुल एडवेंचरस जर्नी, मतलब कि बहुत लंबी कोई जर्नी है. फॉर एग्जाम्पल एनी काइंड ऑफ ट्रिप और एनी काइंड ऑफ आप कल्चर को विजिट कर रहे हो या कुछ भी ऐसा विजिट कर रहे हो विच इज़ वेरी लॉन्ग एंड फुल ऑफ इवेंट्स. कुछ ना कुछ होता जा रहा है, कुछ ना कुछ हुआ था. लेट्स से 1 मंथ आपका कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हो, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, एंड यू हैड अ वंडरफुल टाइम. ठीक है, जहाँ पे यू हैड अ वेरी लॉन्ग स्टे, कुछ ना कुछ पूरे महीने होता रहा, कुछ ना कुछ हम करते रहे, एडवेंचरस रहा, फुल ऑफ एडवेंचर्स रहा. तो दैट इज नोन एज एन ओडेसी. देन यू हैव पेरिग्रिनेशन. पेरिग्रिनेशन, पेरिग्रिनेशन का मीनिंग होता है अ जर्नी स्पेशली अ लॉन्ग एंड मेंडरिंग वन. मेंडरिंग का मीनिंग क्या होता है ये हम अगेन नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं, बट पेरिग्रिनेशन मीन्स अ जर्नी दैट इज वेरी लॉन्ग एंड अ मेंडरिंग वन. लेट्स लर्न व्हाट इज मेंडरिंग नाउ, उससे आपको पेरिग्रिनेशन भी पता चल जाएगा. फॉलोइंग अ वाइंडिंग कोर्स. ठीक है, मतलब इधर उधर कहीं से भी घूमता हुआ, कहीं से भी जाता हुआ जो कोर्स है उसको मेंडरिंग कहा जाता है. फॉलोइंग अ वाइंडिंग कोर्स, वाइंड करता हुआ, घुमा फिरा हुआ, गोल गोल सा, कहीं पे पेचीदा सा कुछ रास्ता. ठीक है, वो फॉलो करना इज मेंडरिंग. राइट, उसी से आपका ये वर्ड बनता है अ जर्नी स्पेशली अ लॉन्ग एंड मेंडरिंग वन. ठीक है, कोई बहुत बड़ी जर्नी जहाँ पे आपको ऐसे घूम फिर के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारे पेचीदे से रास्ते सॉल्व करते हुए आगे जाना है. ओके, आइटरनेट बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड है. इट मीन्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू परफॉर्म वंस प्रोफेशनल ड्यूटी.
किसी के प्रोफेशनल ड्यूटी को पूरा करने के लिए जो आपको इधर से इधर ट्रैवल करना होता है उसको कहा जाता है आइटिनरेट। आइटिनरेट करना या आइटिनरी करना। आइटिनरी आप प्रिपेयर करते हो फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रिप और एनी काइंड ऑफ मैपिंग बेसिकली जो आप करते हो, ठीक है, दैट इज दिस। Next up we have is byway. Byway or bypass. A road or track not following a main route, a minor road or path. ठीक है, मतलब आपके पास कोई मेन रोड है, यू गेट टू गेट समवेयर, ठीक है, वो मेन रोड फॉलो ना करके आप बीच वाला कोई रास्ता ले लेते हो या शॉर्टकट ले लेते हो बेसिकली, ठीक है। बाईपास तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही फेमस वर्ड है, ठीक है। कई बारी बाईपास से निकलते हो कहीं पे, या वो शॉर्टकट ही होता है, ठीक है, कि इस पूरे रोड को कवर ना करके, इस पूरे मेन रोड को कवर ना करके लेट्स गो थ्रू बाईपास, मतलब कि इस चीज को पास करके इस चीज को छोड़ दो, बाकी के एरियाज को ना कवर करते हुए मुझे डायरेक्टली अगर कहीं जाना है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल अ बाईवे और अ बाईपास। नेक्स्ट वी हैव इज जंकेट, ठीक है, जंकेट, an extravagant trip or celebration, in particular one enjoyed by a government official at public expense, ठीक है। तो एक ऐसा कोई ट्रिप या सेलिब्रेशन जहाँ पे आप बाहर जाते हो एंड समथिंग दैट इज एंजॉयड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल। जनरली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल या पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं ना, उनको कुछ फंड्स मिलते हैं ट्रैवल करने के लिए, साल में एक बार 2 बार ऐसा कुछ उनको मिलता है, ठीक है। तो उस एक्सपेंस से, उस पैसे से ट्रैवल करना जो होता है, वो जो ट्रिप होती है उसको जंकेट कहा जाता है, ठीक है। हम लोगों को नहीं मिलती है, वी आर वर्किंग इन अ प्राइवेट इंडस्ट्री। पब्लिक इंडस्ट्री में, गवर्नमेंट सेक्टर में ये चीज़ बहुत फेमस है। तो आपके घर में अगर कोई है और अगर आप ये रिलेट कर पा रहे हो कि आपको ऑफिस से कुछ, कंपनी की तरफ से कुछ पैसे वगैरह ट्रिप के लिए स्पेसिफिकली मिलते थे एंड यूज्ड टू गो ऑन अ ट्रिप और समथिंग, दैट इज नोन एज जंकेट। नेक्स्ट ऑफ वी हैव इज डीकसेट। डीकसेट करने का मतलब होता है क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर टू फॉर्म एन एक्स, ठीक है। एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस करना, किसी भी तरह से क्रॉस करना या इंटरसेक्ट करना ताकि एक एक्स बने, इस तरह का कुछ बने। सो यू गो लाइक दिस, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, इफ दिस इज द फॉर्मेशन, यू फॉर्म एन एक्स, दिस इज नोन एज डीकसेट, राइट। एंड दैट शुड बी इट फॉर टुडे। आज हमने कुछ ट्रैवल रिलेटेड वर्ड्स पढ़े हैं, मे बी नेक्स्ट टाइम वी कैन लर्न अबाउट फ्यू मोर वर्ड्स, बट फिलहाल के लिए अगले वीडियो में मैंने प्लान कर रखा है आपके लिए फ्रेजल वर्ब्स। सो वी आर गोना स्टार्ट विद फ्रेजल वर्ब्स। पहले हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स पढ़ लेते हैं दैट आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंसेस एंड पोस्ट दैट वी कैन रिज्यूम दिस बैक, ठीक है। तो इसके हर एक कैटेगरी के लिए आप एक अलग अलग पेज या अलग अलग तरह से नोट्स बना सकते हो, राइट। We're going to keep it up till here today. Let's meet in the next video. Bye bye.